देश संकट में है। ये लिखते गांधी और जिन्ना ने जो भी किया वो आज कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंज हो सकता है बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी बट कांट बी विद कुरान। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। काफिर क्रिश जी की बात बिल्कुल एकदम दुरुस्त है कि अगर कोई कानून में या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चीज आती है, नया बिल पास होता है तो उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कुरान को तो नहीं चेंज किया जा सकता ना। और मैं हामिद भाई से ये पूछना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हो कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग इसको नहीं मानते, तो आप सोचो कि आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया से कई मुसलमान रिक्रूट हुए, तो वो क्या था फिर? और ये जो आईएसआईएस की जो आइडियोलॉजी है, ये लोग कहाँ से ले रहे हैं? इनका क्लेम तो यही है कि कुरान की जो असल तालीमात है हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका कोई असर आज की तारीख में मुसलमानों में नहीं है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं? अमित भाई, दुनिया के हर दौर में और आज भी हर देश में अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग होते हैं। अच्छे लोग ठीक जो है, होते हैं तो वो अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग होते हैं वो बुरे काम करते हैं। तो ये लेकिन हर आईएस कम्युनिटी में, हर धर्म में आपको मिल जाएंगे। हमीद भाई, जो आईएसआईएस में जो रिक्रूटमेंट होते रहते हैं, इंडिया के भी कई मुसलमान उसमें गए, हम सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है ये चीज। और जो ये काम कर रहे हैं ये थोड़े हैं, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा मच जाती है ना इससे। और इनका जो सोर्स है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तो इस्लाम से ही ले रहे हैं। अगर हम जैसे लोग इस चीज को नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि और भी लोग इनकी चक्कर में आ जाए, क्योंकि यही सब आयतें बताई जाती है और लोगों को रिक्रूट किया जाता है। हम जैसे लोग उसको सामने लेके आते हैं। हो सकता है जो ज्वाइन होने वाला था हमारी वीडियोस को देख ले और समझ जाए कि नहीं, ये तो गलत है। तो ऐसा सोचने वाले लोग सिर्फ मुस्लिम लोग होते ऐसा नहीं है, क्रिश्चियंस भी ऐसा करते, बुद्ध लोगों ने भी ऐसा किया है। हो नॉर्वे सकता के तो जो उनके लिए, हमीद भाई, उनके लिए अलग अलग चैनल्स है, वो उनके लिए दूसरे तरीके हैं। लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। हमारा जो मेन एक्सपर्टीज है वो इस्लाम को लेके है, क्योंकि हम उसी में से निकले हैं। तो हम हमारा काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो आप खुद भी तो वही। उस चीज को गलत मान रहे हैं। हाँ, तो यही एक आम मुसलमान की धारणा है आप आप जो बता सोचो, रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक है, मैं चीज को समझ लिया। मैं बोल रहा हूं कि हमारा वीडियो देख के एक वो नौजवान जो आईएसआईएस ज्वाइन होने वाला था या ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन होने वाला था, हो सकता है कि वो हमारी बात को सुन के उसको लग जाए कि ये चीज गलत है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए कि नहीं अच्छी बात है? नहीं तो कई ऐसे मुसलमान हैं जो और कट्टर हो रहे हैं आपकी बात को सुन के, उनको लग क्या रहा है कि कट्टर हो भाई रहे हैं? ये वो पढ़ रहे कट्टर हैं। नहीं, वो हाँ तो पढ़ेंगे तो उनके अंदर क्वेश्चनिंग। हमीद भाई, ये तो अच्छी बात है ना कि उनके अंदर क्वेश्चनिंग वाली जो रीजनिंग वाली चीज है वो आएगी तो। नहीं तो ये सब में नहीं रहती रीजनिंग वाली चीज। फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, इंडिपेंडेंट हाँ, थिंकिंग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं हर धर्म में। मैं आपको ये बता रहा हूँ हमीद भाई कि अगर कोई एक गलत रास्ते पे जा रहा था, उसने हमारी वीडियोस को देखा, उसको समझ में आया कि ये चीज गलत है, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। बस वही काम कर रहे हैं। आप भी साथ दीजिए हमारा। नहीं तो ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। नहीं तो आप कैसे वो उस चीज को जज कर रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा है या ऐसा हो रहा है? कुछ डेटा की नहीं, बुनियाद पे, किस बुनियाद पे आप कर रहे हो? लोग हर्ट हो रहे हैं ना। कौन हर्ट हो रहा है? हर्ट जो होंगे। आप सुनिए मेरी बात, अगर कोई हर्ट होगा तो वो देखेगा। देखिए, हम किसी को मारने के लिए तो नहीं कर रहे। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों का कत्ल कर दे। हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी किताबें पढ़ो और देखो उसमें ये चीजें हैं कि नहीं है। अगर है तो उसका या तो वैलिड आंसर होना चाहिए, या तो इसको छोड़ दो। हमारी दावत यही है। नहीं, अब वो हम कोई हम ज्यादातर किसी को किस्से गाली तो नहीं दे रहे ना। गुलाम और लौंडिया के किस्सों के अंदर अगर जो आप बोल रहे हैं वो बातें सिर्फ उसी गुलाम सेंस और में अगर लौंडे की है। बात नहीं है। ठीक जी। है। अच्छा, मैं आपकी बात लेने से पहले, ये हमारे काफिर क्रिश जी है, जो आपने एससी का बोला था, उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि मोमिन एससी रिजेक्टेड इट कॉज इट्स नॉट वर्क ऑफ एससी टू इंटरफियर इनटू रिलीजियस बुक एज इंडिया इज सेक्युलर, बट इट डज नॉट मीन दैट कुरान इज राइट।
नहीं, उसका तो इंटरप्रिटेशन वही होगा ना कि जो था वो दुरुस्त था। ना ना ना, जो था वो दुरुस्त था जब होगा, जब वो चलता, उधर केस चलता, उस पे सुनवाई होती, दोनों साइड से दलीलें होती, तब समझ में आता। बिना पढ़े कैसा आप मान लोगे कि वो अगर उन्होंने केस ही नहीं लिया तो वो सही हो गया? हाँ, करेक्ट बात है ना। अगर कैसे वो करेक्ट है? गलत है, अगर वो गलत है तो वो केस एडमिट होता था। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। वो एक रिलीजियस मैटर का केस था। एससी ने उसको नहीं लिया क्योंकि वो एक, जैसा इन्होंने बताया कि उस उनको जो है धर्म के उसमें इंटरफियर नहीं होना था। ठीक है, क्योंकि इंडिया एग्जैक्टली, सेकुलर है। एक मिनट सुनिए। एग्जैक्टली। उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसमें जो चीजें लिखी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। आप जब उस पे दलीलें पेश करोगे, दोनों साइड से जब बातें आएंगी, उसके बाद अगर कोई फैसला देता है कि ये सही है या गलत है, तब बात मानी जाएगी। उसको कंसीडर थोड़ा कर सकते हैं। बिना तो करे कैसे आप बोल सकते हो कि वो सही है क्योंकि एससी ने वो उसको रिजेक्ट कर दिया? हाँ, तो ये लीगल इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है। अगर उस पे ऑब्जेक्शन है और उसकी पिटीशन एडमिट नहीं होती है, इसका मतलब वो हम्म। ऑब्जेक्शन टेनेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट हम्म। ने उसको एंटरटेन नहीं किया। तो मैं एक्चुअली आपको वही बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट का अपना एक स्टैंड है कि ठीक वो जो ठीक चीजें है। हैं वो। ठीक ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन उसमें जो गलत चीजें हैं वो सही नहीं हो जाती। अगर सही हो जाती है तो वो जो गलत चीजें हम बता रहे हैं, आप उसको सही साबित करके दिखा दो, मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, तो ये आप क्वेश्चन ऑफ कुछ लॉ स्लेवरी नहीं के रहा बारे ना में, अब। बाबा अब ये क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन, लॉ, आप समझिए हमीद साहिल भाई सर, बात को। साहिल हाँ सर, ये जो आजाद भाई बोलिए, पॉइंट है आप ना, बोलिए। जी जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट से हटने के बाद हम भूल भुलैया में चले जाते हैं। चले अभी जाते कोर्ट हैं। ने क्या किया, कोर्ट ने अच्छा, रंगीला रसूल लिखने वाले को, रंगीला रसूल एक किताब लिखी गई, उसके लिखने वाले को कोर्ट ने सजा नहीं दी, बरी किया। हाँ, वो सही हो गए। तो, तो क्लासिक क्या मस्त रंगीला एग्जांपल दिया रसूल की आजाद भाई ने। किताब है उसको सही मानते हो? रंगीला रसूल लिखने वाले को तो मार दिया गया। कोर्ट ने कौन मारा। मारा? कोर्ट ने मारा क्या? उसने, कोर्ट ने मारा क्या रंगीला रसूल लिखना? क्या कोर्ट ने बरी किया है, क्या सजा दिया, ये बताइए। किसको किसको सजा दिया बोल रहे हैं आप कोर्ट ने? रंगीला रसूल रंगीला लिखने रसूल एक वाले किताब है। को केस हुआ था, तो कोर्ट ने उसके केस लिया तो बरी किया या सजा दिया? नहीं, उसमें बरी किया है कोर्ट ने। तो कोर्ट वो उस किताब बरी तरह सही की हो गई किया। किताब, के हिसाब से। उस तरह की किताब लिखने का आ, हर सिटीजन को अपनी राय रखने का फ्रीडम है, ऐसा कहा कोर्ट ने। हाँ, तो यही तो समझाना चाह रहे हैं ना आजाद भाई और मैं, कि अगर कोर्ट किसी को सजा नहीं दे या केस नहीं ले, उसका ये मतलब थोड़ी ना हो जाता है कि वो सही हो गया। वरना आप रंगीला नहीं, रसूल जो किताब है उसको भी सही मानो। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से वो बात सही हो गई, उसको लिखने वाले को वो ये बोलने की आजादी थी, तो, ये बात सही हो गई। हाँ बस, तो ठीक है, कुरान वो है, लेकिन उसमें बातें जो है वो सही साबित नहीं हो जाएगी जिस तरीके से आप हो रंगीला नहीं रसूल जाएगी। नहीं, किताब मेरा, को। हो मैं यही कह रहा हूँ, रजवी को जब घर भेज दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान को क्लीन चिट दिया गया है। जैसा कि रंगीला रसूल को क्लीन चिट नहीं दिया गया है, बल्कि आजादी, स्पीच ऑफ फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके बुनियाद पर दोनों को कोर्ट ने समझो छोड़ दिया, क्लीन चिट दिया है। इसका तो मतलब ये नहीं है कि उसने सही कहा है या गलत कहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आजाद भाई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि रंगीला रसूल यस लिखने यस यस। वाले को वो तो लिखने की आजादी है, ये भी कोर्ट कहता है। और किसी के रिलीजियस बुक को चेंज करने के लिए तुम्हारे को इजाजत नहीं है, ये भी सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है। पाकिस्तान के अगर यस, एक्स मुस्लिम एक है मिनट तो भाई सर, पाकिस्तान के भाई सर, बाहर बैठ हाँ करके बात हाँ करते आजाद हैं। भाई बोलिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले हामिद सर आपने। तो फिर मेरा पॉइंट वही है कि जब कोर्ट ने दोनों को आजादी दे दिया, तो रंगीला रसूल जब कोर्ट से बरी होने के बाद अपनी दुकान पे बैठा था, तो उसका कत्ल क्यों हुआ? और ये सिस्टम जारी रहना है या रुकना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, वो कत्ल नहीं होना चाहिए था, उसको उसकी राय बस रखने की यही आजादी कोशिश थी, में उसने हमने रख दिया। चैनल चालू किया। बस यही कोशिश में हमने चैनल चालू किया कि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन इस्लाम बैशिंग हमारे हो जाती ना। हमीद भाई, हमने काफी वक्त आपको दे दिया, हालांकि जो एक्चुअल टॉपिक था उससे हम हटे रहे। तो
अब हम जी दूसरे जी को जी, फिर सॉरी मौका मुझे देते हैं। टॉपिक पता नहीं था। जी जी जी, जी जी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। लेकिन हाँ, आप आए, अच्छा हुआ, अच्छा लगा, आपका शुक्रिया। कल भी स्ट्रीम है हमीद भाई, हाँ, आजाद ग्राउंड ये चैनल पे। ये देखो एक सुपर चैट आया है हाँ जी जी बिल्कुल। 1951 का, पढ़ लो एक बार साहिल भाई आप। हाँ, 19 इन्होंने अभिलाष नंदा जी है, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल। 1951 में सेम केस कैलकाटा एचसी में कुरान के अगेंस्ट गया था, बट गवर्नमेंट ओवरटर्न कर दिया। हाँ, वो केस गया था, तो अब इसका मतलब फिर केस गया था, तो हामिद भाई के हिसाब से फिर वो सही है। जी साहिल भाई, मैं उतनी आखिरी बात बोल देता नहीं, हूँ, फिर मैं हाँ इजाजत हाँ, लूंगा। नहीं तो फिर वही, हाँ, नहीं तो वो सेम फिर सर्कुलर मोशन में डिस्कशन चलेगी। जी, आप लास्ट बात बोल दीजिए, उसके बाद आप स्ट्रीम जी, को छोड़ बस मैं सकते ये बोलना चाह रहा था कि ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है कि हम रंगीला रसूल भी लिख सकते हैं, और हम कुरान के ऊपर पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, और इंडिया के एक्स मुस्लिम इंडिया में रहते हुए चैनल चला सकते हैं। पाकिस्तान वाले नहीं हैं। हाँ, चला सकते वहां रह के। सही बात है, अच्छी बात है, हम तो तो हमें तो गर्व है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का हमको रिस्पेक्ट करना है, ये सेक्युलर कंट्री की शान है ये हमारी। जी, हमें तो गर्व है बिल्कुल। जी, हमारे देश पे। वंदे मातरम। उस वंदे वंदे मातरम, उसमें मातरम। कोई दो रानी। जी 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 जी, शुक्रिया जी आपका। जी।